क्या आपको कभी एक ही प्रलोभन का बार-बार सामना करना पड़ा है? आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डाल रहे हैं जो हमें यह दिखाती है कि कैसे निरंतरता से चरित्र का निर्माण होता है, भले ही हमें बार-बार बदला लेने का मौका क्यों न मिले। हम 1 शमूएल 26 और भजन संहिता 54 का अध्ययन कर रहे हैं, जहां हम देखते हैं कि दाऊद को शाऊल का जीवन लेने का दूसरा मौका मिलता है और वह एक बार फिर अद्भुत संयम का परिचय देता है। इस अंश का मुख्य संदेश दाऊद के शब्दों में मिलता है, जो एक शमूएल 26 की आयत 23 और 24 में है। प्रभु हर किसी को उसकी धार्मिकता और विश्वास योग्यता के अनुसार प्रतिफल देता है। आज प्रभु ने तुम्हें मेरे हाथों में सौंप दिया, लेकिन मैंने प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ उठाना उचित नहीं समझा। जैसे आज मैंने तुम्हारे जीवन को महत्व दिया, वैसे ही प्रभु मेरे जीवन को महत्व दे और मुझे हर संकट से बचाए। यह कथन सच्चे विश्वास का सार प्रस्तुत करता है, जो परमेश्वर के न्याय पर भरोसा करता है, बजाय इसके कि हम अपने हाथों से न्याय करें। हमारी कहानी शुरू होती है जब जीफियों ने एक बार फिर दाऊद के ठिकाने के बारे में शाऊल को धोखा से बताया। दाऊद की दया का पहले अनुभव करने के बावजूद शाऊल की जलन उसे एक बार फिर दाऊद का पीछा करने के लिए उकसाती है। यह एक महत्वपूर्ण स्मरण है कि जलन और ईर्ष्या जैसे विनाशकारी भावनाएं कितनी हानिकारक हो सकती हैं जब उन्हें रोका न जाए। शाऊल की अपनी जलन पर काबू न पाने की अक्षमता एक वायरस बन गई है, जो उसके जीवन और उसके आसपास के लोगों में विनाश फैला रही है। दाऊद जब शाऊल के आने की खबर पाता है, तो उसकी उपस्थिति की पुष्टि के लिए जासूस भेजता है। फिर एक साहसिक कदम में दाऊद और अबीशै रात में शाऊल के शिविर में चुपके से घुस जाते हैं। वे पाते हैं कि शाऊल सो रहा है और उसका भाला जमीन में उसके सिर के पास गड़ा हुआ है। ये एक डेजा व्यू, पहले जैसा अनुभव का क्षण है। एक बार फिर दाऊद के पास अपनी परेशानियों को समाप्त करने का एक आदर्श अवसर है, शाऊल का जीवन समाप्त करके। अबीशै इसे एक दिव्य अवसर के रूप में देखता है और कहता है, आज परमेश्वर ने आपके शत्रु को आपके हाथ में कर दिया है। अब मुझे एक ही भाले के वार से उसे जमीन से चिपका देने दीजिए। 1 शमूएल 26-8। लेकिन दाऊद की प्रतिक्रिया उसके चरित्र की गहराई और परमेश्वर में उसके विश्वास को प्रकट करती है। वह शाऊल को नुकसान पहुंचाने से इनकार करता है और कहता है, उसे नष्ट मत करो। कौन प्रभु के अभिषिक्त जन पर हाथ उठा सकता है और निर्दोष रह सकता है? 1 शमूएल 26:9। दाऊद का संयम केवल निष्क्रिय प्रतिरोध तक सीमित नहीं है। वह सक्रिय रूप से शाऊल को नुकसान पहुंचाने से रोकता है, अबीशै को उसे मारने की अनुमति नहीं देता। इसके बजाय दाऊद शाऊल का भाला और पानी का घड़ा ले लेता है, ताकि यह प्रमाणित कर सके कि वह शिविर में मौजूद था। यह कार्य दाऊद के साहस और शाऊल के सामने अपनी निर्दोषता सिद्ध करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शिविर छोड़ने के बाद दाऊद शाऊल के सेनापति अब्नेर को पुकारता है और राजा की रक्षा करने में असफल रहने के लिए उसे लज्जित करता है। जब शाऊल दाऊद की आवाज पहचानता है, तो हम दोनों पुरुषों के बीच एक और बातचीत देखते हैं। दाऊद के शब्द सम्मान, तर्क और विश्वास का मिश्रण हैं। वह शाऊल की न्याय भावना को संबोधित करता है, पूछता है कि उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो उसके पीछे इस तरह से पड़ा गया है। वह यहां तक कहता है कि यदि परमेश्वर ने शाऊल को उसके विरुद्ध उकसाया है, तो वह प्रायश्चित स्वरूप बलिदान देने को भी तैयार है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि दाऊद परमेश्वर के न्याय में अपना विश्वास प्रकट करता है। वह कहता है, यहोवा हर एक को उसकी धार्मिकता और विश्वास योग्यता के अनुसार प्रतिफल देता है। 1 शमूएल 26 आयत 23। यह आयत दर्शाती है कि दाऊद इस स्थिति को न्यायपूर्वक सुलझाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर रहा है। इस कथा के साथ साथ हम भजन संहिता 54 को पाते हैं, जो इन कठिनाइयों के दौरान दाऊद के हृदय की झलक देती है। यह भजन सहायता की पुकार के साथ शुरू होता है। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मुझे बचा, अपनी शक्ति के द्वारा मेरा न्याय कर।
भजन संहिता 44:1। लेकिन यह भजन परमेश्वर की उद्धार शक्ति में विश्वास के साथ समाप्त होता है। निश्चित ही मेरा परमेश्वर मेरी सहायता है, प्रभु ही है जो मुझे संभालता है। भजन संहिता 24:4। यह भजन दर्शाता है कि कैसे दाऊद की परेशानियों ने उसे परमेश्वर के साथ और भी गहरे और घनिष्ठ संबंध में ला दिया, जिससे उसका विश्वास और भरोसा और भी दृढ़ हुआ। यह कहानी हमें चरित्र, विश्वास और बार बार आने वाले प्रलोभनों से निपटने के बारे में कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि लगातार प्रदर्शित किया गया चरित्र कितना महत्वपूर्ण होता है। दाऊद की यह दूसरी बार शाऊल को नुकसान पहुंचाने के अवसर पर की गई प्रतिक्रिया उसकी पहली मुलाकात के समान ही थी। यह निरंतरता यह दर्शाती है कि उसकी पहले की संयमित प्रतिक्रिया कोई संयोग नहीं थी, बल्कि यह एक गहरे विश्वास में निहित थी। हम यह भी देखते हैं कि बदला लेने के बजाय परमेश्वर के न्याय पर विश्वास करने की शक्ति कितनी महान होती है। दाऊद का शाऊल को नुकसान न पहुंचाने का निर्णय डर या कमजोरी पर आधारित नहीं था, बल्कि इस गहरे विश्वास पर आधारित था कि परमेश्वर इस स्थिति को अपने तरीके और अपने समय पर संभालेंगे। और अंततः हमें यह याद दिलाया जाता है कि अनियंत्रित नकारात्मक भावनाएं कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। शाऊल की लगातार जलन ने उसे बार बार दाऊद का पीछा करने के लिए प्रेरित किया, भले ही पहले मेल मिलाप के क्षण आ चुके थे। यह हमारे लिए एक चेतावनी है कि ईर्ष्या और जलन जैसी भावनाओं को अपने दिल में पनपने देना कितना खतरनाक हो सकता है। तो हम इन सच्चाइयों को आज अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? पहला, जब बार बार प्रलोभन या अन्याय का सामना हो, तो परमेश्वर के चरित्र के अनुरूप लगातार प्रतिक्रिया देना चुनें। दूसरा, बदला लेने की बजाय परमेश्वर के न्याय पर भरोसा करें, भले ही आपके पास हिसाब बराबर करने का मौका क्यों न हो। तीसरा, ईर्ष्या या जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं के प्रति सजग रहें और उन्हें जड़ पकड़ने और आपके जीवन में विनाश फैलाने से पहले ही संभालें। चौथा, कठिन समय का उपयोग अपनी प्रार्थना जीवन को गहरा करने और परमेश्वर पर विश्वास बढ़ाने के लिए करें, जैसा कि दाऊद ने भजन संहिता 54 में किया। याद रखें कि आपका लगातार परमेश्वर सम्मत व्यवहार दूसरों पर, यहां तक कि उन पर भी जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, एक शक्तिशाली प्रभाव डाल सकता है। पांचवा, परमेश्वर के अधिकार और उसके समय के प्रति गहरा सम्मान विकसित करें। विश्वास रखें कि वह हर स्थिति को न्यायपूर्वक संभालेगा, अपने तरीके और समय पर। दाऊद द्वारा दूसरी बार शाऊल का जीवन बख्शने की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति अक्सर संयम और परमेश्वर के न्याय पर गहरे विश्वास में होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आप बार बार यह प्रलोभन महसूस करते हैं कि आप खुद ही स्थिति को संभाल लेंगे? दाऊद के उदाहरण को याद रखें। परमेश्वर पर विश्वास करना चुने, भले ही यह कठिन क्यों ना हो। धार्मिक चरित्र जब बार बार की परीक्षाओं के बीच लगातार अभ्यास किया जाए, तो यह दूसरों के लिए एक शक्तिशाली गवाही बन सकता है और परमेश्वर के साथ आपके संबंध को गहरा करने का एक माध्यम भी।